हेलो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्सेस। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या होता है और इसके कंडीशंस, इसके रूल क्या होते हैं और किस तरह के इसके क्वेश्चंस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्सेस। ठीक है, मैट्रिक्सेस वास्तव में एक प्लूरल वर्ड है जो मैट्रिक्स वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है और एक से जब अधिक मैट्रिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मैट्रिसेस और कैसे हम इसका यूज करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं इसको। तो देखिए मैट्रिसेस का सबसे पहले जो है यूज किया गया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 5, x + 2y = 7। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। ठीक है, तो देखो इसका पावर 1 है ना, तो लीनियर इक्वेशन है हमारा। इसमें भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन 3 वेरिएबल्स हैं, x y z 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स वाले हमारे लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इन्हीं सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते थे, लेकिन आज के समय में मैट्रिक्स का यूज वास्तव में कई जगहों पे यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस में, ऐसे बहुत जगह मैट्रिक्स का यूज होने लगा है। ठीक है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन मैट्रिक्स में फॉर्म नहीं होता है, उसके लिए हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग अलजेब्रा, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ेंगे। आवी बीजगणित पढ़ेंगे, तो उसमें जोड़ घटाना, दो आवी को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, इनवर्स निकालना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, तो पहले देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम नंबर्स को रखते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसका हम डेफिनेशन देंगे, मैट्रिक्स इज ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अरे मतलब अरेंजमेंट, और कौन से तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं हम लोग, और फंक्शंस। ठीक है ना, एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस को रखते हैं। ठीक है ना, बस में जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं इसको, इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि हिंदी में डेफिनेशन दे सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं का आयताकार अभिविन्यास होता है और इसके प्रत्येक को अवयव कहते हैं। अवयव मतलब देखिए मीन्स क्या है, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो ये रेक्टेंगुलर के अंदर हम रखते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। और एक चीज और जानिएगा, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा कि 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए। वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे गणितज्ञों ने
एक नया टॉपिक बनाया इसी से, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, सारणिक, जो कि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आई ना। मैट्रिक्स ये है जिसकी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसी के फॉर्म में हम इसके आंसर लिखते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बात करते हैं, ये है हमारा मैट्रिक्स और इसकी इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, अवयव। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अवयव है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। बात समझ में। अब ये एलिमेंट्स तो हो गए। ठीक है, अब एलिमेंट्स हमने जान लिया कि इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और ये आयताकार बॉक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, जिसको भी हम इसका नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे रो हैं। क्या है, रो, पंक्ति है, हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति है। ठीक है, ये भी हमारे रो हैं। ठीक है, रो है। हॉरिजॉन्टल जो भी होगा उसको बोलते हैं रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो होगा, और ऊर्ध्वाधर जब ऐसे इस तरह से होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। वर्टिकली को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, इसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं R1, R2, R3, R4। इसको जनरली हम लिखते हैं C1, C2, C3, इस तरह से हम जनरली इसको लिखते हैं। ठीक है ना, जनरली R1, R2 पूरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसे और भी हो सकते हैं, केवल यही नहीं कि बस इतना ही होंगे, हमारा इस तरह से भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से बन सकता है। इसमें क्या है, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हमारे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं मैट्रिक्स, जिसके हम इसके हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकली को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में। अभी हम लोग देखेंगे, इस चीज को लिखेंगे भी, इसके जनरल डिनोशन में इसको हम बताएंगे और अच्छे तरीके से क्या होते हैं ये, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोटि, ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, जैसे एक रेक्टेंगुलर अरे है, अरेंजमेंट है 3 4 5 6 7 8, तो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इसमें बोल सकते हैं पंक्ति की संख्या मल्टीप्लाई बाई स्तंभ की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, तो देखिए मतलब ये है कि देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 रो मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। 2 into 3 ऑर्डर, हम यहां पे इसको डिनोट करते हैं, यहां पे इसके साइड में यहां लिखते हैं। ठीक है ना, लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, जब क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो हम लिखते हैं, या कहीं कहीं क्वेश्चंस में हमें लिख करके इसको दिखाना पड़ता है। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि ये है 4 5 6 7, इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, इसका ऑर्डर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रो एंड 2 कॉलम्स। ऐसे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस ऑर्डर का है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। और एक और देखिए कि जो ऑर्डर होता है इसी का जब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये इसके टोटल एलिमेंट्स होंगे, कुल अवयव। कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट है। देखिए तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं। देखिए तो 4 2 2 जा 4 एलिमेंट हो गया।
3 3 6 3 9 9 एलिमेंट यहाँ होंगे 3 9। तो ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर, क्लियर है ना। आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी पे नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखते जाइए इसको, ऑर्डर जैसे जैसे हम इसको बताते हैं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। देखिए इस ऑर्डर पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिसमें 6 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये है। तो पूछेगा कि इसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, इसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए इसका कोई जरूरत नहीं कि एक ही बनेगा, 2 into 3 बनेगा, इसके कई सारे ऑर्डर बन सकते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। देखिए तो इसमें भी कितने हैं ये ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट उतने ही है, 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट यहाँ 6 एलिमेंट यहाँ। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? 3 into 2 का ऑर्डर बोलेंगे। इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। ये भी ऑर्डर एक है। तो कितने ऑर्डर है? इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 6 कॉलम है, 1 into 6 का ऑर्डर बन जाएगा ये। तो उसी तरह से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 6 एलिमेंट हैं तो क्या क्या इसके ऑर्डर बन सकते हैं। तो देखिए हम इसके ऑर्डर ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए हम कहेंगे कि मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि एक हमारे पास रो है तो 6 कॉलम मिलके 6 बन जा, 6 एलिमेंट टोटल हो जाएंगे। यहां बोलते हैं, मान लीजिए और बोल सकते हैं कि 2 रो है तो हमारे पास 3 कॉलम है, 2 3 जा 6 बन जाएगा। पॉसिबिलिटी हम जान रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, यही चीज क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। कि पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 into 2 हो सकता है। मान लीजिए 3 रो हो तो कॉलम हो। और क्या हो सकता है कि मान लीजिए 6 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है ना। ये ऑर्डर है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं बन सकता है, यही 6 ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है ना। इतने ऑर्डर के बना सकते हैं हम लोग, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो इसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं। पहला हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 into 12 पहला ऑर्डर बन जाएगा। 2 into 6 कर देंगे, 6 into 12 बन जाएगा। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 जा 12 स्टार्ट कर देंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। देखिए 5 से नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा तो 5 से नहीं बनाएंगे। फिर अब उल्टा कर देंगे, 6 2 जा 12, 7 से नहीं बनेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो 8 भी नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? 12 into 1 से बनेगा। इतने ऑर्डर हमारे बनेंगे, इतने ऑर्डर हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। अब हम जानते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आगे का सामान्य निरूपण क्या होता है, समझिए। देखिए सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए, जैसे कि कोई हमने मैट्रिक्स लिया, ए लिया, इसके एलिमेंट लिए ए ए ए ए, हमने एलिमेंट लिया, भी आपको समझा रहे हैं। देखिए अब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, बोलेंगे ना। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब एक चीज देखिए, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये चीज, इसको आगे बढ़ाएं, ये चीज, ये जो एलिमेंट है वो रो में भी आ रहा है और कॉलम में भी आ रहा है। यानी कि उसका एड्रेस क्या है, इसका रो है कि कॉलम है, क्या है, तो इसका एड्रेस दोनों है। प्रत्येक एलिमेंट, सारे एलिमेंट रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, जैसे कि ये है ना। तुम क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो है एंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम ही है। हम लिखते हैं इसको A11, क्या लिखते हैं? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमेशा पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, ठीक है। पंक्ति पहले आता है फिर कॉलम बाद में, उसका स्तंभ बाद में आएगा। तो अब देखिए ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है? सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो
कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम। इसी तरह से फर्स्ट, अभी देखिए रो कौन सा हो गया, सेकेंड रो आ गया। हमेशा क्या बोला हमने, पहले रो बाद में कॉलम। तो रो फिर कॉलम, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना। ये इसके एड्रेस हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, क्या है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले 2 3 1 5 3 7, हम बोले कि इसका एड्रेस बताओ, एड्रेस क्या है इसका, कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड रो है एंड सेकेंड कॉलम है, A22 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका एड्रेस क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए तो सेकेंड रो कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हम बोलेंगे A23 है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। क्लियर है बात में। अब देखिए, अब थोड़ा सा और हम जानते हैं इसके बारे में, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन और क्या होता है, जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए इसी सिस्टम को मैं से लेते हैं कि मान लीजिए कि m इंटू n आर्डर का कोई मैट्रिक्स है, m के रूप में, n के रूप में लेते हैं हम लोग, m इंटू n आर्डर का कोई मैट्रिक्स है। जैसे कि इसको हम बोलेंगे A11 A12, ऐसे चलते 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 इसका लास्ट जो टर्म होगा A1n होगा, यानी फर्स्ट रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, तो nth कॉलम है, nth कॉलम है, n टर्म पे है, तो फर्स्ट रो n कॉलम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो क्या बोलेंगे, nth कॉलम्स है। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ले, सेकेंड रो सेकेंड, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो सेकेंड रो nth कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 चलते आए हम लोग, चलते आए, इसका mवां रो लें, क्या ले, mth रो लें, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, ऐसे mth रो, AM1 क्यों लिखा आपने, mth रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, AM2, mth रो तो है, सेकेंड कॉलम है, ऐसे डॉट 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 डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, MN, mth रो और nth कॉलम भी है। देखिए तो n है, बीच में क्या है हमें नहीं पता, nth कॉलम है, ये mth रो चल रहा था। तो ये हमारे डिनोशन हो गया, इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल ये था, तो 9 एलिमेंट नहीं होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसके हम एड्रेस दे सकते हैं, इसलिए हमने n के फॉर्म में लिख दिया इसको, इसलिए हम इसका एड्रेस दे सकते हैं, जितने चाहे उतने एलिमेंट का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरल डिनोशन हम बता रहे थे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है, इसमें हमारा कि इसमें चलता जा रहा है, यहां पे कोई बीच में जो है कोई जे कॉलम है, जे क्या है, कॉलम है, और इसमें चलता है डॉट 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 चल रहा है, यहां पे कोई आई रो है, आई वहां क्या है, रो है, ith रो, और जेथ कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे जेथ कोई कॉलम है और ith रो है, तो हम इसको ऐसे प्रोड करते हैं सिंपल फॉर्म में AIJ, ठीक है। ऑर्डर क्या है, m इंटू n ऑर्डर का है, जिस भी ऑर्डर का हो, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, हम इसको AIJ से लिखते हैं, AIJ, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, ठीक है। जहां पे हमेशा जो है i की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर के m के इक्वल, रो m के इक्वल, और जे जो होता है ये भी जो होता है 1 से लेकर के और n के इक्वल तो होता है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, है ना, एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि एलिमेंट नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है, 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा जनरल डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स क्लियर, जनरल डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा जनरल डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो रियल वास्तविक संख्याओं का पढ़ेंगे, रियल नंबर्स का। इमेजिनरी का भी हमारा अभी बनता है, मैट्रिक्स बनता है, जिसको हम लोग कई सारे अलग बुक में मिलता है या आगे क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारा होता है हैमिल्टन मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं मैट्रिक्स,
जिसमें हमारे क्या होते हैं इमेजिनरी पार्ट भी आते हैं, जिसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल क्या जानना है, रियल पार्ट्स के बारे में जानना है। तो देखिए इस पे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि क्वेश्चन इस तरह देगा कि एक आप जो है 2 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, मैट्रिक्स को बनाइए। ठीक है, 2 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें A इज इक्वल टू A ऐसे देगा, Aij इज इक्वल टू ऐसे देगा, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 2i प्लस j ऐसे देगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे देंगे Aij इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 2i प्लस j, इस तरह से देंगे। इसको हटा देते हैं। तो आपको 2 into 3 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो सबसे पहले देखिए 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए आप उसके एलिमेंट्स को लिख लीजिए, उसके एड्रेस को लिख लीजिए। इसमें क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड रो, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको यही एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो आपको देखिए पहला एलिमेंट जिसमें देखिए 2 into 3 ऑर्डर का है कि नहीं है, 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो अब देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, A11 पहला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन, इसी में हम लोग i की जगह पे 1 रखेंगे, j की जगह पे 1 रखेंगे, यानी कि इधर जो है जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 2 into 1 प्लस 1। बात समझ आई, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 यहां रखेंगे तो सेम इधर भी रखेंगे। अब देखो तो ये हमें निकल गया 2 1 2 1 3, कितना जाएगा, मॉड ऑफ 3/2। ठीक है, हमें रियल वैल्यू रखना, इमेजिन रखना नहीं है, तो 3/2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A12 जब निकालेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, i की जगह पे 1 रख दिया हमने, j की जगग पे 2 रखना पड़ेगा। तो 1/2 2 into 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 1 2 2 कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A13 निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, A23 निकाल लेंगे, सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे कि देखिए A13 हमारे कितना आ जाएगा, 1/2 2 into 1 in प्लस 3 2 3 5/2 हो जाएगा। 2 1 निकालेंगे तो 2 into 2 प्लस 1 मॉड है ये, 2 2 4 5/2 हो जाएगा। ये भी 2 2 निकालेंगे जब हम लोग तो i का मान भी 2, j का मान भी 2, 2 2 4 to 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट निकाल लेंगे हम लोग A23 निकालेंगे तो 1/2 2 into 2 प्लस 3 4 3 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हमने फाइंड कर लिया। अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, A इज इक्वल टू 3/2, पहला एलिमेंट 1 1, दूसरा 2, तीसरा 5/2, फोर्थ 5/2, 3 7/2। ठीक है ना, ये हमारे ये क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गए। बात समझ में एकदम ध्यान दीजिएगा। इसी में लोग i और j की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। 1 2 है तो 1 2, 2 1 है तो 2 2, 2 2 है तो 2 2, 2 3 है तो i की जगह पे 2, j की जगह पे 3, 1 है 1 2, ऐसे हम i और j की जगह रखते हैं राइट हैंड साइड में भी, तो मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे। क्लियर है, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए तो हम देखेंगे अब आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला देखिए आव्यूह का टाइप जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुरंत आप याद कर सकते हैं, तुरंत आपको याद हो जाएगा, इसके नाम से याद हो जाएगा, आपको पूरा याद नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसमें ऐसा होता है जैसा नाम वैसा काम, जिस तरह से इसका नाम उस तरह से इसका काम होगा। जैसा आप लोग जानते हैं ना, जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसका वैसा काम होता है। जैसे हम बोलते हैं कारपेंटर को बुलाओ तो हमें पता है कि वो क्या काम करता है, जिस तरह से नाम है उस तरह से उसका काम है। ठीक है, जिस तरह से इसका भी है। बोलेंगे स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, पहला टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। तो
तो कॉलम मैट्रिक्स इसके नाम से ही है कि जिसमें क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा। क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा, उसमें रो, उसमें एक कॉलम होगा तो उसको बोलते हैं कॉलम 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ए बी, ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन, जिसमें क्या होता है, केवल एक आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। और इसका ऑर्डर हम देखें तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा इसका, 3 into 1। यहां पे हमारा कॉलम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि हम दे सकते हैं डॉट डॉट डॉट, तो m into 1 दे सकते हैं, हमेशा इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह इसका सेकेंड टाइप जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब, इसका नाम क्या है, रो। रो मतलब क्या, जिसमें केवल एक ही रो होंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2, सॉरी देखिए कॉमा हम यूज नहीं करते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं। कॉमा लगाने का सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है चीज, ये कॉमा हम लोग नहीं लगाते हैं। तो 1 2 3, जिसमें क्या हो, केवल जो है एक ही मतलब 1 रो हो, उसी को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर हम बोलेंगे, तो इसका ऑर्डर हम बोलेंगे 1 into में 3। 1 रो है, 3 कॉलम है। तो ऐसे ही अगर m है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हम बोलेंगे 1 तो रो है, m कॉलम है। कॉलम हमारे m तक हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे m मान लीजिए है। ठीक है, m यहाँ पे हमारा टर्म्स है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसका हमेशा इसका रो 1 होता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। इसमें इसके नाम से ही है कि इसमें इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते हैं, m नॉट इक्वल टू n। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इस तरह से होगा या इस तरह से, ये भी क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, m इज इक्वल टू n हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम बोलते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू n। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कई सारे स्क्वायर मैट्रिक्स से कई सारे और भी हमारे टॉपिक बने होते हैं, जिसको हम देख रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे नेक्स्ट टाइप है वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें बोलते हैं जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारे बने हुए हैं विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके डायगोनल में एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन उसके बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। इसके डायगोनल में एलिमेंट डायगोनल हम किसको बोलते हैं, डायगोनल हम इसको बोलते हैं कि जिसमें रो और कॉलम सेम हो, जैसे कि A11 A22 A23। ठीक है, ये डायगोनल नहीं हमारा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मैट्रिक्स में कितने डायगोनल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ओनली 1 डायगोनल नॉट 2 डायगोनल। ठीक है ना, एक होता है हमारे केवल डायगोनल। यानी कि जब हम ऐसे लिखते हैं एड्रेस इसका 1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A2 A31 A32 A33, तो केवल हम इसको डायगोनल बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है ना, बाकी को हम लोग ऐसे इसको डायगोनल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ को कॉलम सेम नहीं है, रो और कॉलम सेम नहीं, अलग अलग है। एक बस इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं है, तो एक ही हमारे केवल डायगोनल होते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन में है कि जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसी को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है। बात समझ में, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और एक और है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमेशा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो हम इसका डायगोनल फाइंड नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इसका डायगोनल निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं कि वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बना हुआ है। स्केलर में क्या होता है कि इसके डायगोनल सारे सेम होते हैं, जो भी हो सेम होते हैं।
3 3 हो, 2 2 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, सारे एलिमेंट्स के अवयव सेम, नंबर सेम होते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे दे सकते हैं k 0 0 0 k 0 0 0 k, ठीक है ना, सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है ना? यानी क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल रूल को फॉलो कर रहा है, और एक स्केलर मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे। इसमें आइडेंटिटी में क्या होता है, इसके डायगोनल 1 1 हो, क्या हो 1 1 हो, डायगोनल क्या हो 1 1 हो, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं, इसको आप नोट करिएगा, आई से नोट करते हैं, ठीक है। 3 ऑर्डर का है ये, 2 ऑर्डर का होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1, ये हो जाएगा आई ऑर्डर का हो जाएगा, 2 ऑर्डर का, ठीक है ना। इसको हम लोग आई से नोट करते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 होते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0 0 0, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे टाइप मैट्रिक्स होते हैं। और भी टाइप होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो है हमें इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज देखिए, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो हमेशा m इंटू n बराबर है, तो इसका हमेशा ऑर्डर हम लोग m इंटू m के फॉर्म में लिखेंगे। दोनों क्या है, रो और कॉलम क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे। उसी तरह अगर m है 4 एलिमेंट, 4 रो 4 कॉलम हो गए तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 हो गए। तो इसी तरह से m है तो m एलिमेंट और m कॉलम है, तो क्या बोलेंगे m क्रॉस m ऑर्डर का ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए अब इसमें रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो इसको जनरली हम लोग सामान्य रूप में इसको हम बोलते हैं कि ये m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ m ऑर्डर, m ऑर्डर, m इंटू m लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, m ऑर्डर समझ जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, ठीक है ना। m ऑर्डर का लिखा जाएगा, 3 ऑर्डर का तो समझ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 4 ऑर्डर का तो 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स ऑफ m ऑर्डर, m ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। क्लियर है? क्लियर। देखिए एक और होता है जो आपके एनसीईआरटी में टाइप दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन समझ लीजिए ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगल के रूप में एलिमेंट होते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। और अपर है तो अपर में ट्रायंगल बनता है, अपर में ट्रायंगल बनते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। और वही जब लोअर में जब हम लोग आते हैं इस तरह से, तो लोअर में हमारे ट्रायंगल बनते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल के फॉर्म में इसके बनते हैं एलिमेंट। बाकी देखिए हम देख रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, कि अगर उसके ऑर्डर क्या हो सेम हो, जब क्या हो दोनों के कोटि समान हो, ऑर्डर क्या हो सेम ऑर्डर के हो, ऑर्डर दोनों का क्या हो सेम हो, मतलब वो 2 इंटू 2 है तो सेकेंड में 2 इंटू 2 का हो, 4 इंटू 4 है तो 4 इंटू 4 का हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि उसके सारे एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट का एलिमेंट सेकेंड के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बोल सकते यहां पे प्रत्येक अवयव भी समान होने चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात
ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब A11 उसके A11 के बराबर, A12 उसके A12 के बराबर। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं और इसको हम जनरली दिखाते हैं A इज इक्वल टू बी, सामान्यतः ऐसे दिखाते हैं A इज इक्वल टू बी, जैसे कि इस तरह से 1 2 1 2, एक एलिमेंट यहां पे 3 4 दिया जाए, A दिया जाए और B दिया जाए 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले आर्डर 2 into 2 का आर्डर है, 2 into 2 का आर्डर है, सेम आर्डर है। फिर एलिमेंट हम देखते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, A11 के बराबर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो सब एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या हैं, सेम है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अगर ऐसे दिया जाए A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 2 3 4 5, ऐसे दिया जाए तो देखिए तो आर्डर तो सेम है, आर्डर दोनों में क्या है, इक्वल तो है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो हम इसलिए बोलेंगे ये क्या है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं है। दैट्स क्लियर, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं है, अलग अलग क्या है। हम बोल सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन इन दोनों की इक्वलिटी नहीं हो सकती है। क्लियर है। तो क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन नेसेसरी कंडीशन कि प्रत्येक एलिमेंट के क्या होता है, बराबर। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको जो है आप वीडियो को रोक करके आप इसको सारा नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन हमारी इस तरह से बनते हैं, जैसे आपको दे देगा A इज इक्वल टू 1x 3y और B दे देगा 1 5 z2। कहेगा देन फाइंड, कहेगा इफ A एंड B आर इक्वल देन फाइंड x y z। कहेगा दोनों मैट्रिक्स A और B इक्वल हैं तो x y z आप फाइंड करिए। तो हम क्या करते हैं, जब A और B इक्वल हैं, A इज इक्वल टू B, A x 3 y 1 5 z2, तो हम दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है कि दोनों इक्वल हैं हमारे, तो हम दोनों से कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी कि 1 1 के इक्वल होगा और x इक्वल होगा 5 के, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है। 3 इक्वल हो z का, मतलब z की वैल्यू हो जाएगी 3, y इक्वल होगा 2 का, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल, सब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमें x y z या जो भी पूछता है मान निकल जाता है उसका। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपको दिया रहेगा A इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, और B इज इक्वल टू दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 9, ये दिया रहेगा 7। कहेगा फाइंड A एंड x एंड y, x और y को बराबर निकालना आपको, और दिया रहेगा कि A एंड B दोनों क्या हमारे इक्वल हैं। देखिए x और y में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें A और B को इक्वल दिखाना पड़ेगा। इक्वल दिखाएंगे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और 7। अब दोनों से जब हम कंपैरिजन करेंगे, इक्वलिटी दिखाएंगे, दोनों की इक्वलिटी दिखाएंगे, तो पहला एलिमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन बन गए। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे, ये y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू हो जाएगा 8। जब x को 8 है तो y कितना आ जाएगा 1, तभी ना 8 1 9 हो जाएगा, और 8 में से 1 कटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है बात समझ में। तो ये था हमारा आव्यू पे इंट्रोडक्शन। हम लोग देखें आव्यू क्या होता है और आव्यू के डिनोशन क्या होते हैं, आव्यू का टाइप हम लोग पढ़े हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बेस पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगा एनसीईआरटी में 3.1। ठीक है। देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।